नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। जिस शुभ घड़ी का 5 सदी से इंतजार था वो चंद घंटों में आने वाली है। जी हाँ, वो वक्त अब बेहद करीब है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली में भव्य राम मंदिर का करोड़ों राम भक्तों का सपना मूर्त रूप लेगा और इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे अयोध्या में विकास की एक नई गाथा का अध्याय शुरू हो जाएगा। बुधवार की शुभ बेला गुजरते वक्त के साथ करीब आ रही है। ऐसे में भव्य कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहरहाल अब इंतजार नए सवेरे और उस पल का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखेंगे और फिर न सिर्फ रामनगरी बल्कि पूरा देश राम के जयकारों से गूंज उठेगा। हालांकि उस ऐतिहासिक क्षण से पहले लोग भगवान श्री राम के रंग में पड़ गए। इधर नेताओं पर भी राम का रंग चढ़ने लगा है। खास बात यह है कि राम के अस्तित्व पर कभी सवाल उठाने वाली कांग्रेस भी अब राम की भक्ति में मगन है। देश के तमाम हिस्सों के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभु श्री राम की भक्ति करने में पीछे नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले भगवाधारी भी हो गए और उन्होंने अयोध्या में शुभ कार्य से ठीक एक दिन पहले भोपाल में अपने आवास पर श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का चालीसा पाठ भी कराया, जिसमें कई कांग्रेसी शामिल हुए। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ऐतिहासिक मौके पर रायपुर के राम मंदिर में हजारों दीप प्रज्वलित करने जा रही है। इसके लिए कांग्रेसियों ने दीप भी बांटे। हालांकि कांग्रेस की ये राम भक्ति बीजेपी के गले नहीं पड़ रही। ऐसे में आज चर्चा हम करेंगे अयोध्या में शुरू होने जा रहे नए अध्याय के साथ सियासत में भी शुरू हो रहे इसी नए सफर वाले मुद्दे पर। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। तो अयोध्या में लंबे समय से रामलला के मंदिर के लिए चले आ रहे संघर्ष की यात्रा आज समाप्त होने वाली है। बुधवार 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:15 बजे से 12:40 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण के रूप में एक नई शुरुआत की जाएगी, जिसमें आस्था ही नहीं बल्कि विकास और प्रगति की एक नई राह खोलने की कई योजनाएं भी आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर निर्माण के बाद क्या एक बार फिर देश की सियासत का नया सफर शुरू होगा? मुहूर्त को लेकर कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवाल क्या राम भक्तों के मन को प्रभावित करेंगे? और सबसे अहम सवाल यह है कि अयोध्या में भूमि पूजन से ठीक पहले राम रंग में रंगने वाली कांग्रेस अपने इरादों में कितना सफल हो पाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के साथ देश के तमाम लोगों पर चढ़े श्री राम के हर रंग में समझने की कोशिश करें। आइए उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। ये है प्रभु राम की अयोध्या, जहां अब नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। रामनगरी में फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और देखे भी क्यों ना, आखिर 5 सदी का इंतजार जो खत्म होने वाला है। बुधवार को वो बेला अब करीब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखेंगे और 5 अगस्त की तारीख एक नए घटनाक्रम के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। नए अध्याय की शुरुआत के लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। हर वर्ग में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ रही है। नजारा ऐसा है कि मानो राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन नहीं बल्कि अयोध्या की धरती पर स्वयं प्रभु राम पधारने जा रहे हैं। राम का रंग सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर भी खूब चढ़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ तो अब भगवाधारी हो गए हैं। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर लगाई है
जिसमें वो भगवा वस्त्र में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक को भी बदल लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में भव्य कार्यक्रम से पहले भोपाल में अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया, जिसमें कई कांग्रेसियों ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनुमान चालीसा पाठ कराने पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सुंदरकांड और लंका कांड एक साथ। बीजेपी के इस बार पर कमलनाथ ने जोरदार पलटवार भी किया है कि एक तरफ सुंदरकांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढहाने का कांड हो। एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को न समझ पाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी ली है? क्या ठेका लिया है धर्म का? उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। यह हमारी धार्मिक सोच होती है, हमारी धार्मिक सोच है। हर भारतवासी के दिल और दिमाग में धार्मिक सोच है, पर हम इससे राजनीति नहीं करते। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस राम के रंग में रंगी हुई है। अयोध्या में होने वाले शिलान्यास का उत्सव सत्ताधारी पार्टी रायपुर में मनाने जा रही है। खास मौके पर राजधानी के राम मंदिर में करीब 9000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेसियों ने दीप भी बांटे हैं। वहीं अयोध्या में जो भव्य कार्यक्रम होना है, उसमें माता कौशल्या के मायके से किसी भी साधु संत धर्माचार्य को बुलावा नहीं मिलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक वैमनस्यता का आरोप जड़ा है। दूसरी ओर कांग्रेस पर भी बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि वह सिर्फ श्रेय लेने के लिए राम भक्ति कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास बाबा के वंशजों को आमंत्रित नहीं किया गया। कबीर साहब जो कबीर पंथी हैं, उनके वंशजों को आमंत्रित नहीं किया गया। और दुख की बात यह है कि जहां पर शबरी माता ने, शिवरी नारायण ने बेर भगवान श्री राम को खिलाया था, और उस मठ के महंत राजे राम सुंदर दास जी को नहीं बुलाया गया। कि जो लोग कल तक प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो प्रभु राम को काल्पनिक कहते थे, जिनके नेता कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़े होते थे, जो लोग जय जय श्री राम का नारा सुनकर अपना आपा खो देते थे, जो लोग ये कहते थे कि इनके राम अलग हैं, हमारे राम अलग हैं, वो लोग आज पोस्टर लगाकर श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। बीजेपी शुरुआत से ही हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन अब जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है, तो उससे पहले कांग्रेस की राम भक्ति कहीं न कहीं किसी बात की ओर इशारा कर रही है कि वो भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ चली है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस का अयोध्या में भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाना, क्या ये राम भक्तों के मन को प्रभावित नहीं करेगा? बहरहाल देखना यह है कि कांग्रेस जिसके लिए पूरी कवायद कर रही है, उसमें वो कितना सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए एक व्यापक आंदोलन का इतिहास रहा है, जिसमें भारत विजय के बाद मुगल शासक बाबर द्वारा तकरीबन 450 साल पहले अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण कराया गया। इस विवाद को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर दिया और अब 5 अगस्त से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। बहरहाल राम मंदिर निर्माण के बाद क्या सियासत का भी एक नया सफर शुरू होगा? चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करें, जिसके हमारे साथ राजा राम की नगरी ओरछा से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री सुमित ओरछा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता दिलीप सडंगी जी हैं। सडंगी जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ संपादक मनोज बघेल हैं। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी। गौतम जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें, बड़ा ये संयोग की बात है कि राजा राम की नगरी से सुमित जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक बहुत ही
कवि भी हैं और उनकी कविताएं हर विषय पे होती हैं। और सडंगी जी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भजन गायक भी हैं। तो सबसे पहले हम सुमित जी आपसे चाहेंगे एक छोटी सी कविता इसी राम मंदिर का जो भूमि पूजन होने जा रहा है। हालांकि हमारे गौतम जी ने अभी हमको बताया कि भूमि पूजन नहीं है, भूमि पूजन तो पहले हो चुका था, ये भी जीर्णोद्धार हो रहा है। तो मैं आपसे पहले एक छोटी सी कविता सुनना चाह रहा हूं, पक्ष विपक्ष से अलग। उसके बाद सडंगी जी से एक छोटा सा भजन सुनेंगे और उसके बाद बहस चालू करेंगे। जी सुमित जी। आज चारों ओर अब नवहर्ष है, नींव में पर सैकड़ों वर्षों का भी संघर्ष है। मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, देख लो तुम एक झांकी, भूल ना जाओ कहीं तुम कौन था वो मीर बाकी। है बहुत लंबी कहानी कह रहे चंदा सितारे, युद्ध 64 तब हुए जिसमें लाखों साधु मारे। आम के बारे में सुनकर मत खा भूलना मत खास को, जगदम्ब सिंह गोपाल ठाकुर और वैष्णव दास को। पूजने का हक मिला पर गोरों ने उस पार से, जन्मभूमि बांट डाली मजहबी दीवार से। है बहुत लंबी कहानी पर अभी मैं छोड़ता हूँ, सीधे इसको सत्यता की मूल जड़ से जोड़ता हूँ। है नहीं उपकार कोई सख्त होकर के मिली है, 5 लाख आर्यों का रक्त खो करके मिली है। इसलिए आनंद में तुम एक क्षण ना भूल जाना, है नहीं मंदिर ये पहला बात ये मत भूल जाना। आत्मा आनंद से यूं पूर्व में भी हिल चुकी है, श्री राम की है जन्मभूमि कई दफा भी मिल चुकी है। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, ये संघर्ष 500 साल का, इसमें कई बार हमें आधिपत्य मिला, पर बल गलतियां कर बाद में आनंद हम खोते रहे हैं और अपनी मूर्खता से सिर पकड़ रोते रहे हैं। पर कभी भी चेतना की लौ तनिक धीमी, जब कभी भी चेतना की लौ तनिक धीमी गई है, उस समय ही जन्मभूमि हमसे फिर छीनी गई है। है नमन उन सबको जिसमें कार्य सेवक जो रहे हैं, राम जी के काज में बलिदान होकर सो रहे हैं। इसलिए संघर्ष गाता है याद रखना हिंदुओं को, एक क्षण भी भूलना मत तुम कुठारी बंधुओं को। गर्व से सीना हमारा बस उन्हीं से तन रहा है, बलिदान से जिनके अवध में भव्य मंदिर बन रहा है। बलिदान से जिनके अवध में भव्य मंदिर बन रहा है। राम राजा सरकार की जय, रामलला की जय, जय जय श्री राम। आदेश। सडंगी साहब भी हमारे साथ हैं। सडंगी साहब, जैसा कि हमको मनोज जी ने बताया है कि आपके भी भजन बहुत बहुत ही लोकप्रिय हैं। मैं चाहूंगा एक आप भी उसके बाद शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा, बहुत लंबी नहीं, हालांकि सुमित जी बहुत लंबी कविता कह गए। हम चाहेंगे एक छोटा सा आपके गले से कोई भजन निकले। जी, मैं पहले माँ के भजन से शुरू कर रहा हूँ 4 लाइनों से जी, और छोटी सी रचना जी। हो घर घर दिया माता, घर घर बातियो, घर घर काला समाढ़ाए हो माँ। हो मैया घर घर काला समाढ़ाए हो माँ। हे कोने माई के दिया बरगे रैया रतन पूरा, कोने माई के दिया हिंगूला झुमा। ओ मैया कोने माई के दिया हिंगूला झुमा। ओ महा माई के दिया बरगे रैया रतन पूरा, बूढ़ी माई के दिया हिंगूला झुमा। ओ मैया बूढ़ी माई के दिया हिंगूला झुमा। वाह, क्या बात है साहब। सुमित जी और दिलीप जी, आपको वाकई में सैल्यूट है। आज का राम जी विराजने वाले हैं जल्दी ही अयोध्या में, तो ऐसे मौके पे, हालांकि इसमें न कांग्रेस की बात है न बीजेपी की बात है, इसमें ऐसा लग रहा थोड़ा श्रेय लेने की बात जरूर है। सब चाह रहे हैं कि राम जी वहां जल्दी विराजमान हो, राजा राम जल्दी विराजमान हो, लेकिन राजनीति थोड़ी सी बीच में कहीं न कहीं आ रही है। जो पंडित जी, हम आप विनोद जी आपसे भी जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, अभी फिलहाल अभी बहस की बात नहीं है, क्या जो ये बात निकल के आ रही है कि मुहूर्त नहीं है, क्या शुभ मुहूर्त है कल जिस समय भूमि पूजन होने जा रहा है? जी, मुहूर्त के विषय में अगर बात की जाए तो मुहूर्त कई प्रकार के होते हैं जी। कार्य के अनुसार मुहूर्त माना गया है और मुहूर्त हमारे कार्यों को बल प्रदान करते हैं। जब हम कोई कार्य मुहूर्त से करते हैं तो उस कार्य में को करने की और उस कार्य के सफलता की बहुत ज्यादा स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि मुहूर्त हमारे कार्यों को बल प्रदान करते हैं।
तो मुहूर्त कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो कल मुहूर्त के विषय में जो राम मंदिर निर्माण से संबंधित या राम मंदिर के जो भूमि पूजन से संबंधित मुहूर्त की स्थिति है, तो उसमें बहुत से ऋषि मुनियों ने इस विषय में चर्चा कर रखी है। लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं कि ये जो मुहूर्त है ये जीर्णोद्धार का जो है तो मुहूर्त है, और राम मंदिर निर्माण मतलब का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, जो टाइम दिया है वो जीर्णोद्धार का है, भूमि पूजन का नहीं। जी हाँ, क्योंकि ये चतुर्मास में जो भाद्रपद मास और जो तिथि और नक्षत्र के हिसाब से भूमि पूजन और जो निर्माण से संबंधित है, नव निर्माण जिसे बोलते हैं, अगर कोई मंदिर के नए निर्माण अर्थात वहां पर अगर मंदिर नहीं होता और नए ढंग से अगर किसी मंदिर की किसी भूमि को जागृत करना होता, उसके लिए हमको जैसे नए गृह प्रवेश होता है और जीर्ण गृह प्रवेश होता है, तो इसी प्रकार जब नव निर्माण का मंदिर होता है तो उस समय पर्व के लिए हमारे पास अभी मुहूर्त नहीं है। लेकिन अगर जब हम मंदिर का पुनरुद्धार करते हैं, किसी भवन का जीर्णोद्धार करते हैं, महल का जीर्णोद्धार करते हैं, तो उसके लिए ही ये उपयुक्त मुहूर्त है। क्योंकि भाद्रपद मास इत्यादि चतुर्मासों में अगर देखा जाए तो जब बरसात आती है तो उस समय अपने भूमि का, भवन का आदमी जो है तो जीर्णोद्धार करता है, उसकी लिपाई छपाई करता है, छवाई करता है इत्यादि जो है तो उसमें लग जाता है, और यही कार्य में जो है तो वो लगा रहता है, क्योंकि जीर्णोद्धार का ये सही समय होता है। तो जीर्णोद्धार के लिए मुहूर्त माना जा सकता है, परंतु जो नवीन गृह प्रवेश या नए कार्य के लिए जो है तो किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं है। सुमित जी आप भी सुन लीजिएगा, दिलीप जी आप भी सुन लीजिएगा। थोड़ा सा राजनीति की बात हो रही है। आशीष जी, क्या अब ये मुद्दा, एक मुद्दा था, आप भी जानते हैं पिछले 32 साल से मुद्दा बना रहा है, अब ये मुद्दा मंदिर निर्माण के बाद मुद्दा समाप्त हो जाएगा या और प्रभावी हो जाएगा? मैं ये नहीं सवाल आपसे कर रहा हूं कि कांग्रेस के लिए मुद्दा है कि बीजेपी के लिए मुद्दा है, किसी के लिए, लेकिन क्या और प्रभावी हो जाएगा राजनीति में? देखिए, अब ये इसको अगर हम दो कालखंडों में बांट लें तो एक कालखंड था 1980 से लेकर के तकरीबन 92 तक का। उस समय राम मंदिर को लेकर अलग तरह की राजनीति थी, और 92 से लेकर अब तक एक अलग राजनीति है, और कल से एक अलग किस्म की राजनीति होगी जो 2023, 24 से 2029 तक चलेगी, तो जिसका असर नजर आएगा। तो ये मुद्दा चूंकि अयोध्या में जिस तरह से जो अयोध्या की जो विरासत है वो जितनी पेचीदा है, जितनी उलझन भरी रही है अभी तक, उसके बाद जब बहुत सामंजस्यपूर्ण तरीके से जब सुलझी है, और इसको लेकर राजनीतिक रूप से जो उतार चढ़ाव हमारे देश में पिछले 3 दशकों में आए हैं, देखे गए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी और देश की, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अभी मुझे लगता है कि अगले आने वाले कम से कम 3-4 सालों तक, जब तक ये मंदिर का निर्माण पूरा होगा, उसी वक्त चुनाव का समय भी होगा, तो ये मुद्दा कल के बाद भले ही थोड़ा सा उतना उफान पर ना रहे, लेकिन जब मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा, अगर अपने नियत समय पर और सारी चीजें समय पर ही उसके बाद भी होंगी, तो ये मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ेगा। राजनीति में इसका फायदा उठाने की कोशिश जो स्वाभाविक होती है वो दोनों दल भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ये दावा है कि उसने इसका मार्ग खोलने की कोशिश की थी, शिलान्यास करवाया था, और बीजेपी का यह है कि वो बीजेपी के एजेंडे में मुद्दा हमेशा से रहा है और बीजेपी ने इसको कंप्लीट उस मिशन को पूरा कर लिया। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें श्रेय की बात भी चल रही है कि बीजेपी इसकी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस का भी इसमें आरोप है। तो मुझे लगता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, सरकार उस सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, सरकार उसके तहत आगे बढ़ रही है और वो काम कर रही है। तो ये सब अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि राजनीति इससे अछूती नहीं रहेगी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने भी चुनाव हुए 30-32 सालों में, उसमें भले ही मुद्दे जाहिर तौर पे कुछ और रहे, लेकिन उसके नेपथ्य में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा रहा है और हमेशा खड़ा रहा है वो मुद्दा, और उसके आधार पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। वोट भी निश्चित तौर पर प्रभावित हुए होंगे या आहत हुए होंगे, जो भी हुआ होगा। तो मुझे अभी भी लगता है कि कल के बाद की परिस्थिति और बदलेगी। कल के बाद एक राजनीति का नया कालखंड होगा जो अगले 4-5 साल बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसको देखा जाएगा और उसको वो कहीं ना कहीं जरूर इस पर असर करेगा। सर मनोज जी, वहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, भूपेश जी की सरकार है, राम सबके हैं, भगवान सबके हैं। ये अलग है कि कांग्रेसी हैं कि वामपंथी हैं कि भाजपाई हैं। जैसा कि इसके पहले, ये भी आप भी उस डिबेट में रहे हैं, इसके पहले हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था कहीं पे, उन पे
धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में यही भूपेश सरकार ने उन लोगों को अरेस्ट करने की बात कही, उनको हटा दिया गया जबरदस्ती। लेकिन अभी की स्थिति में सरकार के तौर पे, क्योंकि कौशल्या की नगरी कही जाती, कह रहे कौशल्या वहां की रहने वाली थी, राजा राम की मां, तो ऐसे में ननिहाल, राम की ननिहाल कह रहे हैं, तो ननिहाल में कितना प्रभाव है सरकार का, कांग्रेस की सरकार का कितना प्रभाव है ननिहाल में? देखिए, सरकार पूरी तरह से प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले 2-3 दिन से इसी बात की चर्चा हो रही है कि जो कौशल्या यहाँ की है, भगवान राम का ननिहाल है यहाँ पर, और बात यहाँ से शुरू हुई कि यहाँ से किसी को भी छत्तीसगढ़ से किसी को भी जो है इस कार्यक्रम में, जीर्णोद्धार कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया अयोध्या। इस बात को लेकर कांग्रेस की ओर से आवाज उठी कि छत्तीसगढ़ से भगवान राम का विशेष नाता रहा है, उनका ननिहाल रहा है। इसके अलावा वनवास के दौरान उन्होंने जो है 10 साल यहाँ पर गुजारे और सबरी के बेर यहीं पे खाए शिवरी नारायण में। तो ये तमाम बातों की चर्चा जो है वो हो रही है और इस बात के लिए जो है भाजपा को कोसा जा रहा है, केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि बाद में ये बात गलत साबित हुई और छत्तीसगढ़ से एक संत हैं, सिंधी समाज के संत युधिष्ठिर लाल, उनको यहाँ से आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा पिछले 2-3 दिन से राम वन पथ गमन मार्ग पर जो सरकार के कामकाज हैं उसकी विशेष तौर पर चर्चा हो रही है कि उसके लिए सरकार ने कितना बजट जारी किया और किन किन जगहों का जो है निर्माण कराया जा रहा है, जो टूरिज्म सर्किट बन रहा है उसमें क्या क्या होगा। और पिछले 15 साल तक जो राम भक्तों की सरकार यहाँ पर रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इस बात को काफी प्रचारित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पिछले 2-3 दिन से हर तरफ चर्चा राम की है। और एक खास बात सर मैं आपको बताऊं कि कल एक जो विधायक हैं रायपुर पश्चिम के, उन्होंने एक नई बात उठाई। उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी की हत्या में उन्होंने इशारे में कहा कि भाजपा का हाथ था, और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने चूंकि भगवान राम के जो जन्मभूमि है वहां का शिलान्यास कराया था और ऐसे में भाजपा उस समय डर गई थी और उनके उदार हिंदुत्व को लेकर इतनी चिंतित हो गई थी कि चुनाव से ठीक पहले उनकी हत्या करना ये कहीं न कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र था। इस तरह की बात कहकर उन्होंने एक नए मुद्दे को यहाँ पर जन्म दिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को डर है कि भाजपा इसका राजनीतिक लाभ न ले ले, इसलिए बहुत आक्रामकता से कांग्रेस जो है वो भी इसको सुप्रीम कोर्ट का बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते जो है वो भगवान राम के मंदिर का निर्माण जो है वो प्रशस्त हुआ है। इसलिए उनका यही मानना है कि भाजपा इसमें राजनीति कर रही है और उसको किसी भी तरह का श्रेय देने से रोकने के लिए कांग्रेस जो है बढ़ चढ़कर कल जो है कई तरह के आयोजनों में शिरकत कर रही है। जी, हालांकि जो मुझे स्मरण आ रहा है, राजीव जी ने ताला खुलवाया था वहां का, शिलान्यास करवाया नहीं करवाया ये तो खैर बेहतर बताएंगे सुमित जी और पंडित विनोद गौतम जी। सुमित जी, बात सही है, राम सबके हैं, आपके एजेंडे में था, ये भी सही है, लेकिन पूरा मामला उच्चतम न्यायालय के निर्देश पे हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपका एजेंडा तो पूरा हुआ ना, तो राम जी को, जैसा कि कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं एक बार और बता दूं कि हमारे जो कांग्रेस के नेता षडंगी जी बैठे वो विधायक भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को हाईजैक करने की क्या जरूरत है? ठीक है, सब लोग कर रहे हैं, कांग्रेसियों को भी करने दीजिए। आप बोल रहे हैं श्रेय लेने की बात कर रही, वहां के पूर्व मंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई पेट में दर्द होता था उनके, जो राम के अस्तित्व को नकारते थे। ये सब बातें बोलने की क्या जरूरत है? अस्तित्व को कब नकारा? राम जी कड़कड़ में विराजमान है, उनके अस्तित्व को कौन नकार सकता है? सुमित जी। त्रिपाठी जी, हम तो यही कहते थे कि राम सबके हैं और अभी भी कहते हैं कि राम सबके हैं, इन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। यही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने चले जाते थे, राम तो कल्पना है, औपन्यासिक पात्र हैं, राम सेतु तोड़ दिया जाए। यही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये तक याचिका लगाई नहीं के नेताओं ने, और इस पर पूरी पार्टी बोल रही है कि राम जन्मभूमि की मसले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा राजनीतिक। और कौन गए? कपिल सिब्बल क्या छोटे नेता है कांग्रेस के? कपिल सिब्बल जी वकील के तौर पे लगाई थी उन्होंने, नेता के रूप में नहीं लगाई।
एक वकील को इस मामले से त्रिपाठी जी कोई लेना देना नहीं कि किस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलेगा चुनाव में, इससे लेना देना तो कांग्रेस को ही था और कांग्रेस ही इस मामले में गई थी। आप उन्हें इस मामले में डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो राजनीतिक चुनाव की दृष्टि से चुनाव को प्रभावित करने वाली याचिका लेकर के गए थे। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज भी मंदिर बनने से किसको कष्ट हो रहा है? मुहूर्त के नाम पर मंदिर निर्माण का काम कौन टालना चाहता है? कांग्रेस टालना चाहती है। दूर मत जाइए, पुरानी बातों को मत याद करिए। आज ही राजीव त्यागी के बयान सुनिए, आज ही मणिशंकर अय्यर का बयान सुनिए। हमें क्या कहना है? हम तो कहते हैं राम आज आपके भी हैं, हर पार्टी के हैं, हर व्यक्ति के हैं, और जो आज राम के आराधना से वंचित हैं, वो पूजा पद्धतियां छोड़ चुके हैं, 8 पीढ़ी पहले तक उनके भी राम ही है, उनके भी पूर्वज राम ही है। हम तो बार बार कहते थे क्योंकि ये सत्य और बार बार कहेंगे, इसमें हमें कोई मतभेद नहीं। सुदीप जी, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है या जीर्णोद्धार हो रहा है? मंदिर का देखिए, उस स्थान पर मंदिर पहले भी, मैंने आपको कविता में भी कहा, पहले भी मंदिर बना है, विक्रमादित्य के बाद भी बना है, उसके पहले राजाओं ने, महाराजाओं ने, आसपास की रियासतों ने बार बार मंदिर बनाया है। इसलिए ये कहना वहां पर तोड़ा गया, अब मंदिर का पुनः जो है भव्य मंदिर के रूप में वहां पर स्थापना हो रही है। शिलान्यास है जीर्णोद्धार आज भी जारी है। देखिए विनोद गौतम जी ने कह दिया है, विनोद गौतम जी ने कह दिया है नया मंदिर के निर्माण का मुहूर्त नहीं है। भवन अमंगलहारी है, जो मंगल भवन अमंगलहारी है, उनके नाम में कैसा अमंगल? लेने से स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो जाता है, इसमें मुहूर्त पर कोई विवाद ही नहीं हो सकता है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि जीर्णोद्धार का मुहूर्त है। आप जैसा उन्होंने बाकायदे अच्छी भाषा में कहा कि आप उसकी छपाई कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, पुताई कर सकते हैं, लेकिन नए मंदिर के निर्माण का मुहूर्त नहीं है। वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप, मैं वही कह रहा हूं, मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, जीर्णोद्धार के उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं? देखिए, भव्य मंदिर बन रहा है, मंदिर पहले से है, भव्य बन रहा है, इसलिए आप उसे जीर्णोद्धार मान लें। आप उसे शिलान्यास क्यों कहा गया? उसको शिलान्यास सरकार नया मंदिर बन रहा है और शिलाएं भी आज काम शुरू नहीं कर रही है। 34 वर्षों से कार्य सेवा चल रही है, 34 वर्षों से कार्यशाला चल रही है, मंदिरों को पत्थरों को तराशा जा रहा है, इसलिए कोई नया काम शुरू हो रहा है ऐसा नहीं है। आपका जो आमंत्रण पत्र छपा, मेरा आमंत्रण नहीं है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है, भारतीय जनता पार्टी का आमंत्रण नहीं है, सरकार का आमंत्रण नहीं है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। अच्छा होगा आप वहां से एक प्रवक्ता बुला करके और स्थिति स्पष्ट करें, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, राम भक्त होने के नाते, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, वो आप पार्टी के क्या, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए त्रिपाठी जी। अब उनको मैं अपना एक अधिकार उनके ऊपर कैसे कर सकता हूँ? 1/135 करोड़ जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, उतने कांग्रेसियों के भी है जी। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ट्रस्ट वालों के पास मत जाइए, आपसे पूछ रहा हूँ कि शिलान्यास है कि जीर्णोद्धार है, एक बात बताइए। जब मंदिर पहले से कोई नए स्थान पर मंदिर बन रहा होता तो वह शिलान्यास, देखिए शिलान्यास नए मंदिर का है, लेकिन मंदिर वहां पर पहले से है, इसलिए आप उसे मुहूर्त की दृष्टि से देखेंगे तो उसे जीर्णोद्धार मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर राम जी की पूजा रामलला की पहले से हो रही है और हमेशा होती रही है, मुगल काल में भी होती रही है, प्राणों के बलिदान की कीमत पर भी होती रही है। इसलिए कोई नए स्थान पर मंदिर बन रहा है ये कहना तो सर्वदा अनुचित होगा। लेकिन इसमें कांग्रेस अगर कह रही है, देखिए उनके समय, राजीव जी के समय, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, राजीव जी के समय ताला तो उसका तोड़ा गया, जिस जिला अदालत और सुन लीजिए साहब, नरसिंह राव जी के समय जो भी ढांचा है उसको ढहाया गया। नरसिंह राव जी अगर केंद्र सरकार नहीं चाहती तो आपके कार सेवक वहां घुस भी नहीं सकते थे। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस बोल रही कि वो भी राम भक्त है, तो आप स्वीकार करिए कि हाँ, राजनीतिक श्रेय लेने का वो प्रयास नहीं कर रहे। आप नहीं कहेंगे, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। त्रिपाठी जी, पहले तो ये अवधारणा खत्म कर दीजिए कि ये सरकार ना चाहती तो ऐसा ना होता। जब राम राजा सरकार चाहते हैं तो फिर उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है राम भक्तों के लिए। ये तो मैं इस बात की अवधारणा को ही खारिज करता हूँ। दूसरे, जो किसी प्रधानमंत्री के योगदान से इस राम जन्मभूमि के ताला खुलवाने की बात आती है वो भी अनुचित है। जिला अदालत कोर्ट ने आया कि जिला अदालत ने इस फैसले को दिया और पालन कराया।
और वो जज जिन्होंने इसको फैसला दिया वो जीवन को प्रमोशन के लिए तरफते रहे। 38 बार की फाइल उठाई मुलायम सिंह यादव, वहां पे अपील नहीं की गई, उन्होंने ताला तोड़वाया। उस कोर्ट से ऊपर भी कोर्ट थी। भैया वो मंदिर था, कोई उपकार कर दिया क्या? वो मंदिर था। हम तो नहीं कह रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी को योगदान को सब कहें, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ये 500 वर्षों के संघर्ष गाथा का परिणाम है, इसमें किसी पार्टी का मात्र योगदान नहीं है। हम तो कहते हैं, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि हमारा योगदान नहीं है, इसमें 500 वर्षों की संघर्ष गाथा है। हाँ, हमारा संकल्प था कि ये बनना चाहिए, हम इसमें सहयोगी रहे, हमने इसकी लड़ाई लड़ी, हम इस पर स्पष्ट रहे, ये हमारी प्रतिबद्धता थी। हमें दोयम दर्जे का हमने आचरण नहीं रखा कांग्रेस की तरह, ये बात पूरी देश जानता है, दुनिया जानती है। हमने स्पष्ट कहा कि वहां पर राम जन्मभूमि दूसरी नहीं हो सकती है, वहां पर मंदिर निर्माण होना चाहिए और हर स्थिति में होना चाहिए। हमें क्योंकि प्रमाण सारे एएसआई के सामने थे, इसलिए उसके आधार पर हमें अपने धार्मिक मान्यताओं पर भरोसा था और इसलिए हमारी धार्मिक मान्यता फलीभूत हुई है। कांग्रेसी ने कहा कि वहाँ राम की जन्म नहीं हुआ? किस कांग्रेसी ने कहा? यही लोग। वो तो राम का जन्म वहां यहाँ नहीं, वो तो राम का जन्म ही नहीं हुआ, इस बात का सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दे चुके हैं सर। आप इनसे पूछ लिए तो सुप्रीम कोर्ट का, ये मीडिया के सामने तो फिर भी बयान बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा बदलेंगे क्या? दिलीप जी साथ में है, उनका उत्तर ले लेते हैं। दिलीप जी, सुमित जी काफी कुछ कह गए, आप उत्तर देना चाहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर बीजेपी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, मैंने यहाँ भी देखा, सब जगह देखा, बड़े बड़े झंडे लगाए, बड़ा दीप जलाने के लिए हर घर में दीप जलाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का आह्वान है। दिल जला रहे हैं, दिल जला रहे हैं। अरे सुमित जी, बीच में नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये बात भी सही है कि जब ढांचा गिरा था उस दौरान चार सरकारें इन्होंने कुर्बान कर दी थी। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 4 सरकारें एक साथ मुख्यमंत्री हटे थे। प्रेमचंद धूमल हिमाचल प्रदेश में, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत सरकार गई थी, यहाँ सुंदरलाल पटवा की सरकार गई। तो ये श्रेय वो ले रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सरकार भी कुर्बान की थी। दिलीप जी। जी सर, सबसे पहली बात तो 2 लाइनों में ही मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, कि राम न तेरा है न मेरा है जी, राम हमारा है जी, बिल्कुल, हम सबके हैं जी। और राम का नाम ही संयम है, राम शालीनता है, राम सादगी है, राम सरल है, राम विनम्रता है जी। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कहूंगा। और आपने एक चीज और कहा माननीय त्रिपाठी जी, कि आपने कहा मैं विधायक था। मैं इस बात को ये करता हूँ, खंडन करता हूँ, मैं विधायक नहीं था और आज भी कह रहा हूँ, मुझे टिकट मिलने वाली थी, नहीं मिली, और कभी भी जीवन में कभी भी मैं टिकट मांग के चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन एक गायक हूँ और अपनी भावनाएं प्रकट करता हूँ। और मुझे माफ करिएगा, मुझे मनोज जी से मालूम पड़ा था मुझे मनोज जी से मालूम पड़ा था कि बहुत अच्छे भजन गायक भी हैं, विधायक भी रहे हैं, इस कारण हो सकता है। जी 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 जी, माफी की बात नहीं है, मैं जो सत्य है वो कहता हूँ। साचा राम साचे हैं और सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान जरूर होता है। और एक न एक दिन आज वो समय आया है, हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहिए। राम जी का मंदिर बन रहा है और सबसे बड़ी बात, हम राम के ननिहाल के हैं और राम जी का ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ है। इसलिए आप देखते होंगे राम जी को छत्तीसगढ़ के भांजे कहते हैं। मैंने आज गाया भी इस बात को, छत्तीसगढ़ के भांजे राम। थोड़ी देर बाद अगर समय मिला तो मैं आपको सुनाऊंगा भी। बिल्कुल कि राम श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया था, हमारे छत्तीसगढ़ से दशरथ जी ने बुलाया था। जैसे हमने सुना है बड़े गुणी जनों से, हम तो बहुत छोटे हैं, सुना है। और उसके बाद यज्ञ किया था श्रृंगी ऋषि जी ने, और उसके बाद राम पुत्र की प्राप्ति हुई थी, महान राम की प्राप्ति हुई थी। और इसलिए हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य और हमारे उड़ीसा का जो संबलपुरी अंचल है, इसको मिला के दक्षिण कौशल राज कहा जाता था। इसलिए इन दोनों प्रदेश में मिला जुला जो प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़ और संबलपुर का बेल्ट है, इसमें भांजे को भगवान माना गया है। भांजे के चरण छुए जाते हैं, भांजे की पूजा की जाती है। इसलिए कोई कहने की बात नहीं, तो प्रचलित है राम जी हमारे ये। और आज का मुद्दा विषय यही है कि राम जी हमारे हैं, हम सब के हैं।
और इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। जी कह रहे हैं कांग्रेस के लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे। अब ऐसी स्थिति में हर मंदिर में जिस तरह सरकार जिस तरीके से वहाँ दीप प्रज्वलित करने की प्रोग्राम बना रही है, जगह जगह पोस्टर लगे हैं, तो ये तो यही हुआ कि राजनीति में किस तरह से लाभ लिया जा सके। देखिए जी, राम जी के अस्तित्व को नकारने की जहां तक बात है जी, मेरी धारणा में ये ऐसा नहीं है। राम के भक्त हम सभी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब राम के भक्त हैं और राम की पूजा। और आज भी आप घर घर में अभी भी जब आप घर घर में जाके देख लीजिए तुलसी के चौरे आपको कांग्रेसियों के घर में ज्यादा मिलेंगे। आप इसकी तहकीकात कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है, इस बात को इतना राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राम जी हमारे हैं, आपके भी, हम सबके हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। नहीं, आप तो कहना चाहेंगे क्योंकि एक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी आप कर रहे हैं, इसलिए हम वही आपसे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने 4 सरकारें कुर्बान की। आज आपके ही नेता कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने कहा कि बपौती है क्या उनकी धर्म। तो इसके पहले और कपिल सिब्बल जी ने ये शपथ पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इससे राजनीतिक फायदा लेने की बात कही जा रही है, सुनवाई को रोक दी जाए। आपके एक नेता ने राम सेतु के लिए भी अस्तित्वहीन कह दिया था कि राम सेतु है ही नहीं, जो कि वो बाकायदे गूगल के नक्शे में दिख रहा है कि एक लकीर खींची है लंका तक। देखिए, जहां तक मेरी धारणा, मैं जहां तक जानता हूं, मेरी जो सोच है उस हिसाब से देखिए, जो मैंने सबसे ज्यादा योगदान भी हम अपने राम मंदिर के इसमें राजीव गांधी जी का रहा है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का रहा है, और उन्होंने ही पूजा स्थल के ताले खुलवाए थे। तो ये सब बातें देखिए क्या है कि अगर आप कहीं से टीका टिप्पणी करेंगे तो पूरा समय ही निकल जाएगा टीका टिप्पणी करते। हमको मुद्दे पे आना चाहिए। बात यह है कि राम जी का मंदिर बन रहा है और कांग्रेसी भी बहुत खुश हैं और घर घर दिए जलाएंगे, बहुत खुशियां मनाएंगे। यही हमारी बात है। उससे ज्यादा हम न सोचते हैं न बोलेंगे। चलो सुमित जी, न सोचते हैं न बोलेंगे, घर घर दिए जलाएंगे, वो भी बहुत खुश हैं। अब आप खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल जलाएं। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को जलाना चाहिए, लेकिन झूठ के दिए ना जलाएं, झूठ की बात ना बोलें। राजीव जी ने, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, मैं वो आदेश दिखा दें जिसमें राजीव जी ने मंदिर, वहां पर जिला अदालत के आदेश से ताले खोले थे। ये झूठा श्रेय लेने की परंपराएं बंद कर दीजिए, सत्य के साथ खड़े रहिए। हलफनामा दायर किया है, ये सच है। वो हलफनामा आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, इससे क्यों नकार रहे हैं? मंदिर की सुनवाई टालने के पक्ष में कांग्रेस रही है, हमेशा टाला गया है। जब केंद्र में इनकी सरकार रही है, इन्हें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस सुनवाई को हमेशा टालने की कोशिश की है। क्यों इनकार है इस बात से? आज स्वीकार करिए ना। अगर अब कोई सदमति आ गई है तो गाइए जय जय श्री राम, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि अगर सदमति आ रही है। हाँ, लेकिन जान न जाए निशाचर माया, अगर कोई कुटिलता लेकर के आए हैं, कोई मारीच जैसे स्वभाव लेकर के आए हैं तो क्षमा करिए। ऐसे राम नाम लेने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री राम समझते हैं और उनके आराध्य स्वामी भगवान शंकर भी समझते हैं कि एक शिव भक्त पैदा हुआ था चुनाव के समय पे। उस शिव भक्त ना अभी सावन के महीने में दिखे, ना कुंभ में दिखाई दिए, केवल वो चुनाव के मौसम में दिखाई दिए थे। उसके बाद बाबा ढूंढ रहे हैं। तो फिर राम जी ऐसा ना हो कि शिव जी से पूछ लें कि तुम्हारा भक्त आया था क्या, तो इस कारण से पूरा भेद खुल जाए और जो क्षमता दिखाई दे रही है उसके परिणाम वो ना हो जो जिस कारण से वो कर रहे हैं। चलिए, उत्तर दे दीजिए दिलीप जी, फिर अगर हम विनोद जी की तरफ जाएंगे, हमारे एनालिसिस जो बैठे हैं राजनीतिक, उनके पास जाएंगे। उत्तर तो देना जरूरी हो गया है। 9 नवंबर 1909 जी 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास भी स्वर्गीय राजीव गांधी ने करवाया था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो अब कोई बात को आप काटेंगे, किसी बात से आप नुक्स निकालेंगे तो उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। आपको भी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। जी सुमित जी, अगर आप बोल रहे हैं, सुमित जी एक मिनट बात सुनिए, आप उधर बोल रहे हैं कि शिलान्यास उन्होंने कराया, ताला खुलवाया कोर्ट के आदेश पे, तो आज सुप्रीम कोर्ट आदेश पे आप कर रहे हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार रही तो इन्होंने पक्ष नहीं रखा? त्रिपाठी जी, मैं वही कह रहा हूँ, आज भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन आज कांग्रेस का स्टैंड क्या है
वो मुहूर्त से नहीं हो रहा है, मुहूर्त टल जाना चाहिए। आज भी ये मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और हम पहले भी मुहूर्त नहीं है। हम देखिए मुहूर्त कैसे नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि किसका स्थिर लग्न है, वृश्चिक लग्न है, द्वितीय तिथि है, शंकर जी गौरी जी का वास है, सोहन योग है, अभिजित नक्षत्र है, गुरु धन के भाव में विराजमान है, जो मंदिर निर्माण के लिए धन की आवश्यकता है तो स्थायी रूप से विराजमान है। क्या दिक्कत है जब इतने महत्वपूर्ण लोगों ने, धर्म से जुड़े हुए लोगों ने, पुजारियों ने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने जिस मुहूर्त को स्वीकार कर लिया है, ये विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का योग नहीं होता है, बिल्कुल निसंदेह है। लेकिन इसी चतुर्मास में नवदुर्गा आएंगी, इसी चतुर्मास में बहुत सारे त्योहार, व्रत, तीज, उपवास चलेंगे। और मैं तो आप स्पष्ट कर देता हूँ, यह तो 500 वर्ष की साधना का परिणाम है त्रिपाठी जी। साधना के सफल होने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। भागीरथ जी ने तपस्या की, हजारों वर्षों तक तपस्या की, जिस क्षण में मां गंगा प्रकट हो गई वही गंगा दशहरा बन गया। उसके लिए कोई अलग से मुहूर्त नहीं देखा गया है। 500 वर्षों की तपस्या, 5 लाख लोगों के बलिदान के बाद अगर मंदिर बनने का शुभ मुहूर्त आज आया है तो वही सिद्ध मुहूर्त है। भगवान श्री राम का नाम लेना ही अपने आप में मुहूर्त हो जाता है। विनोद जी, बहुत सुमित जी ने कह दिया, सारी तिथियां बता दी कि शुभ मुहूर्त है। विनोद जी, और आप बोल रहे हैं कि निर्माण के लिए मुहूर्त नहीं है, पुनर्जीर्णोद्धार के लिए मुहूर्त है। जी, क्योंकि तिथियां आप ही गिना सकते हैं, मैं तो शिष्टाचार नहीं। त्रिपाठी जी, जो आप प्रश्न कर रहे हैं जी, इस प्रश्न का पट्टाक्षेप होना चाहिए जी। आपके टीवी चैनल के माध्यम से जी, अनेक टीवी चैनल के एंकर और बहुत से बड़े बड़े संपादक और बहुत सा प्रबुद्ध जीव इस कार्यक्रम को देख रहा है जी। मैं ये चाहता हूं कि आगे से मतलब इस चीज का एक पटाक्षेप हो जाए जी कि राम मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है। अगर नए किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मुहूर्त नहीं है। अगर मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है जी, तो उसमें उस पुनरुद्धार का मुहूर्त है जी, और उसमें शिलान्यास भी हो सकता है। क्योंकि जितने बार मंदिर का पुनरुद्धार होगा या पुनर्निर्माण होगा उतने बार उसका शिलान्यास भी किया जाएगा, नाम पट्टिका लगेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि शिलान्यास भी होगा और पुनरुद्धार भी होगा, क्योंकि मेरी राय से मंदिर का ये पुनरुद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। वो भूमि जो थी वो जागृत अवस्था में है और कई बार उसमें भूमि पर मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम मंदिर का ही निर्माण हो चुका है। अगर कोई नए मंदिर का, किसी नए उसका निर्माण हो रहा होता तो उसमें मुहूर्त की आवश्यकता होती। क्योंकि अब मैं एक चीज और समझा रहा हूं, टीवी एंकरों को, संपादकों को, सभी को समझा रहा हूं। यहां पर हमको दो प्रकार से लेना है। जो लोग ये कहते हैं कि रामचंद्र जी ने स्वयं अपने कार्यों के लिए मुहूर्तों का जो है तो चयन करवाया था, गुरु वशिष्ठ जी से मुहूर्त दिखवाए, सभी प्रकार। देखिए वहां पर ये सतयुग का काल था, वो काल अलग था। वहां पर स्थिति क्या थी, दशरथ जी ने अपने बेटे के नामकरण के लिए मुहूर्त निकलवाए, वहां पर बेटे की बात थी। लेकिन यहां पर भक्त और भगवान की बात है। जहां भगवान की आराधना करनी हो वहां मुहूर्त की आवश्यकता होती नहीं। जहां भगवान आते हैं वहां पर मुहूर्त सभी पीछे आ जाते हैं। सारी लक्ष्मियां, अष्ट लक्ष्मियां, सारे अष्ट सिद्धियां और सभी प्रकार के सर्वार्थ सिद्धि योग, पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सभी प्रकार के मुहूर्त भगवान के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो यहां तो भगवान की आराधना, भगवान का कार्य हो रहा है। तो जहां भगवान का कार्य होता है वहां पर मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहां भक्त और भगवान का कार्य है। और अगर कोई दोबारा बोल रहा हूं कि इस बात की जो है तो बहस करे कि उस समय पे भगवान के कार्य में उन्होंने मुहूर्त निकाला था, तो उन्होंने, दशरथ जी ने एक पिता के रूप में निकाला था, पिता के रूप में निकलवाया था। लेकिन यहां तो हम भगवान के रूप में मान रहे हैं रामचंद्र जी को, तो उसमें कहीं कोई मुहूर्त की आवश्यकता है ही नहीं अगर देखा जाए तो। और वास्तविकता यह है कि जब भगवान का कोई कार्य होता है तो उसमें सभी प्रकार की यक्षिणियां, गंधर्व, सभी प्रकार के नक्षत्र आते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने ये मुहूर्त बताए हैं और जो ये मुहूर्तों के काल बताए हैं गणना के हिसाब से, तो उसमें अभिजीत काल जो होता है श्रेष्ठ काल माना जाता है। सभी मुहूर्तों का अभिजीत, जीतने वाला मुहूर्त माना गया है। तो इस काल में अगर कोई मुहूर्त नहीं बनेगा तो किस काल में बनेगा? और फिर कोई नए निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है, कोई नई भूमि को जागृत नहीं किया जा रहा है।
राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है, राम राज्य की पुनर्स्थापना की जा रही है। तो मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है। जब राम राज्य की स्थापना होगी, इसी के साथ मंदिर निर्माण की स्थापना के साथ राम राज्य की ये कल्पना है, ये अभी शुरुआत है। अभी और भी मंदिर बनेंगे और भी जो है तो नव निर्माण होंगे। तो जहां तक भगवान के निर्माण की बात है, वहां मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। हमारे आचार्यजन, गुरुजन और सभी जो तो वरिष्ठ जन, जो बड़े बड़े साधु सन्यासी, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य हैं, इस चीज को जान ले कि सबसे पहले एक तो मंदिर का ये पुनरुद्धार हो रहा है, दूसरा यहां भक्त और भगवान वाली बात है। यहां पर पिता और पुत्र वाली बात नहीं है कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ, मुहूर्त निकलवाया। उनके जन्म के समय जब मुहूर्त निकलवाया गया तो मंदिर बनवाने के समय क्यों मुहूर्त नहीं निकलवाया जाएगा? जन्म के समय क्या मुहूर्त? नाम रखने के समय मुहूर्त क्योंकि बिल्कुल होता है। जन्म के समय नामकरण के मुहूर्त होते हैं, पुंसवन संस्कार के मुहूर्त होते हैं, अनेक 16 संस्कार होते हैं, उनके सभी के मुहूर्त बनाए जाते हैं। बेल पाठ इत्यादि बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। तो उस समय पर पिता ने पुत्र के लिए मुहूर्त निकलवाया था, लेकिन यहाँ तो भगवान, भक्त और भगवान की बात है। तो भगवान जहां हम भगवान को बुलाते हैं, हमारे वेद मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जब हम वेद मंत्र बोलते हैं तो उस समय पर गणेश जी जो तो सिंहासन के साथ चले जाते हैं, जहां बुला दें वहां चले जाते हैं। हमारे वेद मंत्रों में इतनी शक्तियां हैं। तो सभी प्रकार की शुभताएं, शुभ लाभ से लेकर के अष्टलक्ष्मियां पीछे पीछे भगवान के आती हैं। तो ये कहना गलत है कि भगवान के कार्य के लिए मुहूर्त नहीं है। भगवान के कार्य के लिए तो किसी भी क्षण, किसी भी समय मुहूर्त जो है तो भगवान खुद ही निर्माण कर देते हैं, क्योंकि भगवान जहां होते हैं वहां मुहूर्तों का वास होता है। भगवान बिना मुहूर्तों के वास के रह ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमको वो एक परिकल्पना करनी पड़ेगी कि आज का युग भक्त और भगवान का है, राम मंदिर के पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण का है। और उस समय का जो मुहूर्त था, उस समय का वक्त था, वो सतयुग का था। और जो है तो जो स्थितियां थी निर्माण की, वो जो है तो पिता और पुत्र की थी। चलिए आशीष जी, अब तो खैर ये मुद्दा अलग हो गया है, लेकिन हमें क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हालांकि प्रयास जब केदारनाथ जी गए थे राहुल गांधी, तभी से लगने लगा था कि देखिए बिना बहुसंख्यक, यहाँ बहुसंख्यक कहे जाते हैं हिंदू, मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया था कि बिना साउथ के सपोर्ट और बिना अल्पसंख्यक मतों के भी देश में हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 13 में उन्होंने सिद्ध कर दिया। ऐसी स्थिति में जब अभी केदारनाथ जी की यात्रा, और आपने भी देखा होगा महाकाल, खुद प्रियंका जी जगह जगह जा करके मंदिरों में जाना, सारी चीजें, तो अब ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि बिना हिंदुत्व का नारा दिए वो सत्ता में नहीं आ सकती है? और ऐसी स्थिति में अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने में कांग्रेस को कोई फायदा मिल पाएगा? ये मुद्दा जो है, ये चूंकि उनके एजेंडे में था, आपको भी ध्यान होगा यहाँ कि देखिए 5 अगस्त को ही धारा 370 समाप्त हुई थी, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि धारा 370 समाप्त करने में किसने पहल की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात अलग छोड़ दीजिए, लेकिन शुरुआत एक तिरंगा एकता यात्रा की मुरली मनोहर जोशी जी ने की थी। रथ यात्रा राम मंदिर के मुद्दे अडवाणी जी ने शुरू की थी। दोनों लोग ही उस समय नहीं रहेंगे वहां, न धारा 370 के समय मुरली जी वहां थे सदन में, और न ही अडवाणी जी वहां पहुंच रहे हैं। ये मुद्दा अलग है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही कांग्रेस, इससे इसको कोई फायदा मिलेगा? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस अगर जा रही है तो निश्चित तौर पर उसे आने वाले समय में तात्कालिक फायदा कांग्रेस को इसलिए नहीं मिलेगा कि कांग्रेस पे जो दूसरे आरोप चस्पा हैं, साफ साफ बात यह है कि कांग्रेस की एक छवि बन गई थी कि वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, जबकि कांग्रेस की जो मूल एक विचारधारा अगर हम देखें तो 80 के दशक की शुरुआत तक कांग्रेस हिंदू वादी पार्टी की तो तौर पर पहचानी जाती थी, जो सब धर्मों को साथ लेके चलती थी। उस तरह की उसकी मूल पहचान थी। इंदिरा गांधी खुद रुद्राक्ष की माला पहना करती थी। तो ये एक साफ साफ कांग्रेस की एक आइडेंटिटी थी, वो इन सब चीजों को समाहित करके आगे बढ़ती थी। उसके बाद का जो कालखंड आया है, उसमें इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, बहुत सारी चीजें आई, शाहबानो प्रकरण आया, बहुत सारी बातें हुई। तब कांग्रेस के पास से जब लगा कांग्रेस को कि ये छवि, उसकी जो मूल जो पहचान है उसकी मुट्ठी से फिसल रही है, तब राजीव गांधी ने अयोध्या का मामला पर देखना शुरू किया था, गंभीरता दिखाई थी कांग्रेस ने। और जब जिला अदालत ने उसके ताले खोलने के लिए 1 फरवरी 1986 को कहा था, तो ताले खोले गए थे। बाद में शिलान्यास की बात भी हुई 89 में। तो वो सारी चीजें थामने की कोशिश की। राजीव गांधी ने अपना चुनाव प्रचार ही फैजाबाद से शुरू किया था 89 में।
जो लोकसभा चुनाव की शुरुआत, प्रचार की शुरुआत वहां से की थी। तो कांग्रेस ने बहुत कोशिश की 89 तक उस मामले को थामने की, लेकिन सरकार जाने के बाद और कांग्रेस से बहुत सारी विचारधाराएं ऐसी आई और पलटते हुए बयान हुए, कई नेताओं ने अलग अलग तरह से अपना जो कांग्रेस का जो होल्ड था, धीरे धीरे नेतृत्व का होल्ड जो होता था पार्टी पे खत्म होने लगा। इसकी वजह से कांग्रेस भटक गई, मुझे ऐसा लगता है। और अब कांग्रेस जो ये जद्दोजहद कर रही है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, इसकी सही शुरुआत मुझे ऐसा लगता है 2017 में राहुल गांधी ने की थी, गुजरात चुनाव के समय में, जब उन्होंने वहां मंदिरों की और लगातार वो कोशिश उन्होंने वो वहां से शुरू हुई थी। लेकिन बीच में फिर वो चीजें थोड़ी नरम कमजोर पड़ी। और अब जब कांग्रेस के पुराने नेता राम मंदिर की बात पहले से कह रहे हैं, तो इसका साफ आशय ये है कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा एक नेताओं का ऐसा वर्ग था जो ये चाहता था कि राम मंदिर का मुद्दे से कांग्रेस भटके ना या हिंदुओं के से दूर ना जाए। तो ये सारे बयान उसकी परिणति है। सॉफ्ट हिंदुत्व जो आ रहा है, सॉफ्ट हिंदुत्व को पकड़ने की कांग्रेस से कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में वहां कमलनाथ ने करीब 1.5 साल यही कोशिश की। तो अब ये कांग्रेस को इससे फायदा मिल सकता है उसको, लेकिन अपनी पुरानी छवि, अपनी विश्वसनीयता और सारी चीजों को साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें कांग्रेस करती है तो आने वाले समय में कभी कांग्रेस इसको अपनी पहचान को, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को अपनी मूल पहचान को वापस पाना पड़ेगा। तो कांग्रेस मुझे लगता है कि इसमें आ सकती है। अभी जो ये जद्दोजहद है वो कांग्रेस अपने मूल पिंड की तरफ लौटने की जद्दोजहद कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए सुनील जी, एक छोटी सी बात पूछनी होगी आपसे, लेकिन एक बार फिर हम मनोज जी से फाइनल ले लेते हैं। मनोज जी, जो भी हो रहा है सरकार भूपेश जी के, हालांकि जिसकी सरकार रहती है उसके पास सब कुछ रहता है, सारी सुविधाएं रहती हैं, तो ऐसे में मुद्दा जो सरकार रहती है थोड़ा बहुत हाईजैक कर लेती, भले देश भर में कांग्रेस से इसका फायदा ना मिले, लेकिन मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भूपेश जी राम वन गमन पथ गमन की जो शुरुआत की है, बामन गांव में वो उनके जहां जहां वो रहे हैं, उनके पद चिन्ह रहे हैं, वहां वो कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन चीजों को लेकर के शायद उनको श्रेय मिल जाए। कितना श्रेय मिलेगा मनोज जी? देखिए, ये साल भर पहले से राम वन पथ गमन निर्माण की बात जो है सरकार ने शुरू की थी। पिछले साल के बजट में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी इस सर्किट के निर्माण के लिए। इस साल भी जो है 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार ने ये साबित किया है कि जो 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय ये केवल बातें कर रहे थे और भगवान राम का जो ननिहाल है उसके उत्थान के लिए, विकास के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया। ये केवल राजनीति के लिए भगवान राम का नाम लेते हैं। इस बात को वो बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं और पिछले 2 सालों में राम वन पथ गमन निर्माण के लिए जो है सरकार काफी सक्रिय रही है और इस संबंध में यहाँ पर शिलान्यास का काम भी शुरू हो गया है और अभी पहले चरण में 9 जगह पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं। उसके लिए बजट सैंक्शन हो चुका है। तो सरकार बहुत आक्रामकता से इस बात का प्रचार कर रही है कि चूंकि भगवान राम का ननिहाल है और यहाँ पर भांजे की पूजा की जाती है और यहाँ पर सीएम ने भी कहा था कुछ दिन पहले कि कण कण में यहाँ पर राम है। तो निश्चित तौर पर सरकार बहुत जोर शोर से कोशिश कर रही है कि राम के नाम पर जो राजनीति विपक्षी दल कर रही है उसका जो है उसको जनता समझे और सरकार इसीलिए राम वन पथ गमन पर बहुत जोर दे रही है और उसका ये मानना है कि जिस तरह के कामकाज गांव से जुड़े हुए, ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए और राम से जुड़े हुए काम कर रही है, उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। चलिए सुनील जी, बड़ा संक्षेप में उत्तर जानेंगे, फिर आपकी कविता और उसके बाद दिलीप जी के भजन से हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। देखिए, बात भी सही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, राम वन गमन आप कहेंगे कि रूपरेखा हमने बनाई थी, चिन्हित हमने किया था, लेकिन काम की शुरुआत न 15 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, यहाँ कमलनाथ की सरकार ने बड़ी तेजी से, आशीष जी आप भी इससे सहमत होंगे कि कमलनाथ की सरकार ने ही बजट भी रखा था और उसके शुरुआत भी उन्होंने की है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किया है। आपकी 15 साल रमन सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार रही हो, नहीं किया, बातें जरूर करते रहे, बजट का अवलोकन नहीं किया, बजट का प्रावधान नहीं किया। त्रिपाठी जी, पहले तो ये जो इस तरह की चेष्टाएं लोग कर रहे हैं समय देख करके, राम भक्तों की जागृति देख करके, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जहां पर खड़े थे ये वहीं के नहीं रहेंगे, वहां के चक्कर में यहीं के नहीं रहेंगे, और रोज रोज टोपी तिलक जनेऊ बदलने वाले आप देख लेना एक दिन कहीं के नहीं रहेंगे, ना वहां वालों के रहेंगे ना यहाँ वालों के रहेंगे। रही बात राम वन गमन पथ की, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना था, ये एजेंडा भी हमारा था, ये इनिशिएटिव भी हमारा था
कि राम वनगमन पथ बनना चाहिए। लाखों करोड़ों वर्ष पहले की घटना है, लेकिन हमारी सरकार का ये भी मानना है और हमारा भी ये मानना है कि राम वनगमन पथ बिल्कुल पौराणिक संदर्भों के आधार पर एग्जैक्ट लोकेशन पर बनना चाहिए। इसलिए हमने उसके लिए एक शोध संस्थान पीठ बनाई, बाकायदा एक रिसर्च टीम बनी, वर्षों तक उस पर शोध हुआ है और अभी भी कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना बाकी है। ऐसा नहीं है कि आप राम वन का, चूंकि वो आस्था से जुड़े लोग नहीं है, 15 साल तक शोध करते रहे, हिंदुत्व का आपने दोनों जगह 15 साल तक शोध करते रहे। सोच में सुनिए, 1.5 लाख वर्ष पहले का कल कोई बताता है तो इतने लाखों वर्षों का जो शोध है वो 15 वर्ष अगर लग भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। और उसकी बात इतना बड़ा जो स्मारक बनेगा वो आने वाले वर्षों में जो पूरा वनगमन पथ बनेगा वो कभी भी कुछ ही प्रश्न चिन्ह के शंका के अंदर ना आ जाए। जो इन्होंने शुरुआत कर दी है, व्यापक विमर्श कमलनाथ जी ने, भूपेश जी ने शुरुआत कर दी थी, वो गलत है क्या? त्रिपाठी जी, इन्हें तो उससे मतलब ही नहीं है कि वो ठीक बने या ना बने। इन्हें तो तुष्टीकरण, हिंदुओं का भी ये इनके सोच में तुष्टीकरण है, पहले मुसलमानों का करते थे, हिंदू नाराज हो गया तो हिंदुओं का करने लगे। इन्हें मतलब ही नहीं है कि ठीक बने ना बने, क्या वो गलत है? इन्हें तो स्मारक बना करके वो कर्म करके फीता काट करके वोट लेना है। इन्हें उसकी पौराणिक संदर्भ से मतलब ही नहीं है। हमें माइथोलॉजी का मेरे सवाल का उत्तर तो दे दीजिए। क्या इन्होंने जो निर्माण की शुरुआत कर दी थी कमलनाथ जी ने या भूपेश जी ने, वहाँ जो चिन्हित किया वो गलत है? देखिए, मैं पर्टिकुलर स्थान पर मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो निष्कर्ष से आएगा ना, ये तो शोध से आएगा, ये तो उसके पौराणिक संदर्भों को, उनके स्थानों को, उनके चिन्हों को जोड़ते हुए आएगा। आप चलिए, मैं तो चित्रकूट से ओरछा की पदयात्रा पर निकला था, मैंने वो स्थान, वो आश्रम देखे हैं, रामकुंड देखा है, तारंग ऋषि का आश्रम देखा है। अगर शोध के अनुसार गलत होगा तो आपकी सरकार इसको तुड़वा देगी? अरे अभी तो बनने दीजिए भाई साहब, अभी तो बनने दीजिए। इन्होंने 34 करोड़ रुपए राम वनगमन पथ के लिए उस समय जारी किए थे, उससे क्या होगा? इससे ज्यादा तो हम रिसर्च में खर्च करके अच्छा काम कर रहे थे और आगे भी हम ही करेंगे, आप चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश में तो हम करने ही वाले हैं, छत्तीसगढ़ में भी जनता का जनादेश ठीक मिलेगा। शुरुआत अरे त्रिपाठी जी, आप कैसे कह सकते हैं? जब शुरुआत हमने की है, इनिशिएट हमारा है, रिसर्च में टाइम लगा, ये बात सही है, लेकिन उसको रिसर्च बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, राम वनगमन पथ की आप अभी गूगल करने में दर्शकों में समय समाप्त हो रहा है। 2008 में कौन लेकर के आया? इस अच्छे सहयोग को हम बिल्कुल नहीं गंवाना चाहते हैं। आप है हमारे साथ, कवि हमारे साथ भजन गायक दिलीप जी हैं, हम बिल्कुल नहीं गंवाना चाहते, इसलिए हम बड़ी छोटी सी कविता के साथ आप समापन करिए, फिर दिलीप जी से एक भजन सुनेंगे छोटा सा। जी, हम सदियों से सुनते आए एक राम जी के जन्म का उद्देश्य क्या है, मैं अपनी पंक्तियों में पढ़ देता हूँ। एक कविता लिखी है सर मैंने, श्री राम प्रेरणा कथा, राम जी से क्या प्रेरणाएं मिलती है हमको, उसका एक बंद सुना देता हूँ पूरे का, तो आपके यहाँ समय भी नहीं है, फिर कभी अवसर मिलेगा। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भाव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की, 4 वेद का सार वही है, वो जीवन गीता है, मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है, 3 लोक और दसम दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में, प्रभु ने कैसी कब लीला, कैसी लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर में क्यों जाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है दंडक कंटक पति क्यों अपनाए राम जी, प्रश्न खड़ा है सबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है इस धरती पर क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट से दंडक वन पथ क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया, क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था, पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे, पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। वो राम का तत्व हमारे अंदर आए। राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर, इस गौरवशाली गरिमामयी दिवस के अवसर पर स्वराज एक्सप्रेस के दर्शकों को यही शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने मुझे अवसर दिया। दिलीप जी, थोड़ा सा यादगार हो जाए हमारा ये प्रोग्राम आपके इस भजन से। जी,
जी, मैं अभी जो आज गाया जिसको विमोचन के उस राम भजन ही सुना रहा हूँ और छत्तीसगढ़ और अयोध्या को जोड़ते हुए। राम वन गमन से होकर चंद्रखुरी में पधारेंगे, कौशल्या के दुलारे राम माँ के मंदिर आएंगे। राम का नाम कृपाला है, राम नाम दीन दयाला है। दशरथ जी का आया था बुलावा, सिंह ऋषि के ग्राम सिहावा। सिंह ऋषि ने के यज्ञ से ही दशरथ जी को मिला पुत्र का दान। जग में सबसे साचे राम, छत्तीसगढ़ के भांजे राम। हे राम जी, हे राम जी, हे सिया राम जी। हे राम जी, हे राम जी, हे सिया राम जी। चुटकी बजा के गाए हनुमान जी। हे राम जी, हे राम जी, हे सिया राम जी। चुटकी बजा के गाए हनुमान जी। बिन मांगे सब पाएगा, राम नाम जब गाएगा। राम का नाम निराला है, अंधियारे में उजाला है। हे राम जी, हे राम जी, हे सिया राम जी। हे राम जी, हे राम जी, हे सिया राम जी। चुटकी बजा के गाए हनुमान जी। चुटकी बजा के गाए हनुमान जी। राम ने मानवता का पाठ पढ़ाया, बस एक ही लाइन में सारा सार है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका, सुमित जी आपका, मनोज जी आपका और आशीष जी आपका और पंडित जी आपका भी, विनोद जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए और सफल बनाए इस कार्यक्रम को, और खासकर आपके भजन को और आपकी कविता को निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों ने बहुत सराहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अयोध्या का नजारा कल बेहद ही खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए जैसे ही पहली ईंट रखेंगे, देश के करोड़ों लोगों का वो सपना पूरा हो जाएगा, जिसके इंतजाम में 1, 2 नहीं बल्कि 5 सदियां बीत गई। हालांकि सवाल वही है कि राम मंदिर निर्माण के बाद क्या इसके नाम पर सालों से होती आ रही राजनीति पर भी विराम लगेगा, या फिर अयोध्या के नए अध्याय के साथ सियासत के भी नए सफर की शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ पे है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस श्री राम की भक्ति में लगी है, उससे लग रहा है कि आगे चलकर बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को अपना बनाना चाहती है। खैर, इसमें से कामयाबी मिलेगी या नहीं देखना भी अहम होगा। अंत में जाते जाते यही कहूंगा कि राम राज बैठे तिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।